सर अभी जैसे आप हमारे दोस्त से बात कर रहे थे तो पता चला था कि आप एक जनसंपर्क नहीं बल्कि गरीब संपर्क जो यात्रा शुरू की है, लेकिन बिहार में और भारत में पहले भी कई यात्राएं ऐसे शुरू हो चुकी है और चल भी रही है, लेकिन आपका थोड़ा सा अलग है सर, ये गरीब यात्रा है। तो और भी जो यात्रा पहले चल चुकी है और इस गरीब यात्रा में क्या फर्क होने वाला है? देखिए, मकसद एक ही होता है सबका, और गरीब और जन में कोई फर्क नहीं है। हम लोग गरीब शब्द कहते हैं तो सब लोग उसमें आते हैं। हमारे जो देश में मान ली कहीं भी पूरी दुनिया में एक खाई है गरीब और अमीर की, उसको पाटने का काम करते हैं। उसको कैसे पाटेंगे? उसको आइडियोलॉजिकल बेसिस पर पाटेंगे, उसको हम लोग जन जागरण के बेसिस पर पाटेंगे। लोगों को हम इतना एम्पावर्ड कर दें कि लोग अपने अपने हक और अधिकार की खुद उनको ज्ञान हो और उसके लिए आवाज़ उठाएं। गरीब का मतलब ही वैसा होता है कि जो अपनी बातों को रख नहीं पाता है, अपनी बात रखने के लिए भी उसको किसी के सहारे की जरूरत होती है। तो हम लोग की पार्टी जब बनी है तो हम लोग उन लोगों के बीच में जाकर के एडवोकेसी करते हैं, उनको मंच देते हैं कि आप अपनी समस्याओं को, अपना अधिकार को खुद बोलो, और वो मंच हम हैं। इसीलिए हम लोग ये यात्रा शुरू किए हैं कि उन गरीबों के पास जा करके उनके अंदर जो खोया हुआ आत्मविश्वास है उसको कैसे हम जागृत कर सकते हैं। उनको हम कहेंगे कि हम लोग आपके साथ में हैं और आप अपनी आवाज़, अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए। जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपका विकास नहीं होगा, क्योंकि समाज वही समाज आगे बढ़ा है जो जागा हुआ समाज है, चाहे राजनीतिक रूप से है या सामाजिक रूप से है। तो आज भी हम लोग जिस समाज की एडवोकेसी करते हैं, इतने साल होने के बाद भी कहीं न कहीं समस्याएं हैं। आज भी जंगलों में रहते हैं, आज भी उनके पास अभाव है। तो वो सब चीज़ क्यों है? उसका कारण है कि कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए उनमें कमी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला था हम लोगों की अगर विकास करना है तो विकास की चाबी है राजनीति। तो उस राजनीति की पकड़ और समझ होनी चाहिए। उसी पकड़ और समझ के लिए हम लोग गरीबों के बीच में जा रहे हैं कि ये देश आपका है और इस देश के मालिक आप हो। हम लोग सिर्फ एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं। आप अपने अधिकार को समझिए, और उसके लिए हम लोग उनके बीच में जा रहे हैं और उनको हम समझा रहे हैं और उनको साथ ले रहे हैं। एकजुट हो जाएंगे हम, उनके बाद जब एकजुटता हो जाएगी, संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका विकास होगा, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सबसे सबल होंगे। सर अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो क्या बिहार की राजनीति में जाति मैटर करता है? देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया है, सोचने का तरीका है। हम व्यक्तिगत तौर पर हम कहेंगे तो राजनीति में कभी जाति का कोई और धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति एक स्वच्छ चीज़ का नाम है, एक ऐसे चीज़ों का है जिससे हम स्टेट में वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जहाँ की गरीब के कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं, उनको उत्थान के लिए काम करते हैं। जब गरीब की बात करते हैं तो जात पात इसमें नहीं आता। हाँ, आज की राजनीति मान लिया कोई ऐसी पार्टियां हैं जो धर्म की राजनीति कर रही है, कुछ कर रही है, तो वो सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। अगर आप आए हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाया है कि समाज सेवा में है, तो वहाँ जात पात क्या है? इंसान तो इंसान होते हैं और सबका सम्मान और सबका विकास होना चाहिए। सर अगर हम विकास की बात करें तो राजनीति जरूरी है, लेकिन अगर विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। तो आपकी पार्टी जो ना एजुकेशन को लेकर के क्या कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि हम लोग सबको समान शिक्षा प्रणाली, जो हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, और हम लोग का जो 34 एजेंडा है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें समान शिक्षा प्रणाली की भी बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, जैसा संविधान में भी हमारा दिया हुआ है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति गरीब जन्म लेता है, परिस्थितियाँ, वातावरण उसकी होती है कि उसके पास वो अभावग्रस्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं है, चाहे कुछ ऐसी नहीं है कि कुछ कर नहीं सकता। उसको सिर्फ मौके मिलने चाहिए। तो एजुकेशन तो एक तरह से एक शुरुआत केंद्र है जहाँ जिसके सहारे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उस एजुकेशन को अगर हम सबके बीच में समान दे दें तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग की पार्टी का ये है कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब हो अमीर हो, और अपने आप सब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। एक लास्ट सवाल सर ये है कि मतलब बिहार में लगातार जो आए दिन नीतीश कुमार जो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि बिहार के साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम लोग भी उस मांग का समर्थन करते हैं। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार का जो शेयर होना चाहिए और जो अधिकार है इस देश में, वो भी एक राज्य तो उनको मिलना चाहिए। उसमें विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, चाहे और भी हमारा कुछ अनुदान टाइप मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है। हम लोग मांगते रहेंगे, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर नहीं दे तो बिहार खुद सक्षम नहीं है। बिहार सबल है, सक्षम है, और हमारे जो नेता हैं
आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनके हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत सक्षम है और अच्छी तरीके से राज्य को चला रहे हैं। लेकिन हम लोग को मिलना चाहिए और यह हमारा अधिकार है और हम लोग आखिरी वक्त तक इसके लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।